हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू को देखा था। आज हम लोग देखेंगे मस्कुलर टिश्यू। इसे हिंदी में हम लोग मांसपेशी ऊतक भी कहते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू जो है मसल सेल से मिलकर के बना है। ये जो बना है मसल सेल से, या फिर कहेंगे इसको मांसपेशी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो मसल के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे। जैसा कि आप लोग जिम जाते हैं तो किस चीज़ के लिए, उसको जो है मांसपेशी बढ़ाने के लिए, मसल बढ़ाने के लिए, बाइसेप्स, ये बाइसेप नीचे में ट्राइसेप्स, या फिर वो सलमान खान जैसा जो है सिक्स पैक्स बनाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हम लोग मसल बढ़ाने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं। तो इसमें मसल सेल क्या हो जाएगा? मसल सेल होता है थिन इलोंगेटेड सेल। called muscle fiber। मतलब मसल सेल जो है पतला पतला लंबे कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मसल फाइबर। या तो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं हिंदी में मांसपेशी तंतु, या फिर इसको रेशा भी कहते हैं। फाइबर मतलब क्या होता है? रेशा, या फिर तंतु भी कहते हैं। तो इसको मसल फाइबर को जो है हम लोग कहेंगे मांसपेशी तंतु। इलोंगेटेड मतलब क्या होता है? लंबा। तो मसल सेल जो है पतला पतला लंबे कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? मसल फाइबर। दूसरा इसका विशेषता क्या हो जाएगा? इट कंटेन्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इसका मसल सेल का मस्कुलर टिश्यू का विशेषता हो जाएगा। दूसरा, ये इसमें जो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मिलता है। ये दो प्रकार का होता है, एक्टिन और दूसरा मायोसिन। तो एक्टिन जो है ये थिन फिलामेंट होता है, पतला रेशानुमा तंतु जैसा होता है, थिन फिलामेंट। और जो है मायोसिन होता है थिक फिलामेंट, इसका जो है मोटा होता है, स्ट्रक्चर जो है इसका मोटा होगा। और जो है एक्टिन फिलामेंट का वो पतला होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इट कंटेन्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब होता है सिकुड़ने वाला। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन से ही बना है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्टाइल उसी से बना है कॉन्ट्रैक्शन से। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मतलब सिकुड़ने वाला प्रोटीन। ये इसका दो प्रकार का होता है। एक तो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और दूसरा रिलैक्सेशन, एक बार सिकुड़ेगा एक बार फैलेगा। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। जैसे हम लोग
हाथ मोड़ते हैं तो इसको क्या है, इसको सिकुड़ना हुआ ये, और जो है हाथ खोलते हैं तो क्या हुआ, ये फैलना हुआ। और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। गति के लिए ज़रूरी है, हम लोग चलते फिरते हैं, या फिर मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट या फिर पैर का मूवमेंट उसमें करते हैं, तो उसके लिए जो है क्या, किसकी आवश्यकता पड़ेगा, मस्कुलर टिश्यू का। तो इसका देखेंगे एक्टिन मायोसिन, इसका जो है स्केलेटल मसल में इसका यूज होता है, उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू जो है 3 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा स्केलेटल मसल, दूसरा कार्डियक मसल, और तीसरा होता है स्मूथ मसल। तो इसको स्केलेटल मसल या तो फिर स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं, मतलब इसमें धारी नुमा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्राइटेड मसल। स्ट्राइटेड मतलब होता है धारी नुमा, स्ट्राइटेड इसको। और ये तीनों में स्केलेटल मसल जो है ये हमारा हाथ में पैर में मिलेगा ये, और कार्डियक मसल जैसा नाम से स्पष्ट है ये मिलेगा कहाँ, हार्ट में मिलेगा। और स्मूथ मसल ये जो है पेट में मिलता है, स्टोमक, एलिमेंट्री कैनाल में। तो स्केलेटल मसल को हम लोग को कहते हैं वॉलंटरी, मतलब ऐच्छिक, हम अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकते हैं। ये हो जाएगा कार्डियक मसल, अनैच्छिक, और ये भी अनैच्छिक हो जाएगा, इनवॉलंटरी। कार्डियक मसल, हार्ट के मसल को हम लोग कंट्रोल करते हैं, नहीं करते हैं, उसका जो है पंपिंग जो है ब्लड का फ्लो, ब्लड को पंप करता है, तो वो इसके कंट्रोल से होता है, वो ब्रेन के कंट्रोल से होता है। इसमें जो है हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं अनैच्छिक, हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते। स्मूथ मसल सेल ये भी एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। हम लोग खाना खाते हैं तो जो है यहाँ से भोजन को मुंह तक ले जाते हैं, उसके बाद गले के नीचे में ले जाने, गले से जब नीचे उतरता है तो वो क्या, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो किसकी वजह से होता है, स्मूथ मसल सेल की वजह से। स्मूथ मसल का काम है उसको जो है नीचे ले जाना। अब आगे देखते हैं हम लोग एक एक करके। स्केलेटल मसल पहले देखते हैं। पहला हो गया स्केलेटल मसल,
तो इसका सबसे पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं। तो टेलीफोन का केबल जो होता है उसमें कितना रहता है, जैसे मान लेते हैं ये टेलीफोन का केबल है, इसके अंदर जो है सैकड़ों तार निकला रहता है, बाहर से निकलता है एक केबल से। ठीक उसी तरह से जो है हमारा मसल सेल भी उसी के जैसा है। और यहाँ पर रहेगा न्यूक्लियस रहेगा। ये हो गया स्केलेटल मसल का फिगर। ये चीज़ हो गया न्यूक्लियस। इसमें देखिए एक सेल का फिगर है, एक सेल में फिगर देखिए आपको, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है। इससे पता चल रहा है कि जो है स्केलेटल मसल जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड है और इसमें स्ट्राइएशंस पाया जाता है। ये धारीनुमा स्ट्रक्चर स्ट्राइएशंस यही है। और अब देखिए एक्टिन और मायोसिन का जो है इसमें कैसे इसमें मूवमेंट होता है। देखिए ये हमारा स्केलेटल मसल इसको अगर हम लोग छोटा सा सेक्शन काटे, अगर हम लोग यहाँ इसको यहाँ से, उसके बाद उसको बड़ा करके माइक्रोस्कोप में देखें तो इस तरह का फिगर हमको दिखाई पड़ेगा। तो ये हो गया एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट। और ये हो गया मायोसिन फिलामेंट। दो तरह का प्रोटीन बताए थे कि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो है दो प्रकार के प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, एक एक्टिन फिलामेंट, दूसरा मायोसिन। तो ये देखिए ऊपर में एक्टिन फिलामेंट है और ये बड़ा वाला जो मोटा स्ट्रक्चर बताए थे ये पतला होता है एक्टिन, मायोसिन प्रोटीन मोटा होता है। ये हो गया, ये फिर एक्टिन देखिए है, फिर मायोसिन है, ये मोटा जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर जो है रिलैक्सेशन की अवस्था में है। जैसे हमारा हाथ जो है इस तरह से रखते हैं, ठीक है, क्या है ये आराम की अवस्था है, मतलब रिलैक्स, हमारा हाथ जो है रिलैक्स कर रहा है। तो उस अवस्था का फिगर ये होगा। जब हम लोग मोड़ते हैं, देख रहे हैं इस तरह से मोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा मसल सेल इसमें मोड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्टिन फिलामेंट नज़दीक आ जाएगा और इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये हो गया।
तो एक्टिन फिलामेंट देखिए इसमें रिलैक्स की अवस्था में क्या है, दूर में रहता है, और जो है कॉन्ट्रैक्ट, जब हम लोग मोड़ते हैं, हाथ को मोड़ रहे हैं, तो जो है कैसा फिगर बन रहा है, ये दोनों एक्टिन फिलामेंट जो है दोनों नज़दीक आ रहा है और मतलब स्लाइड कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, जो है स्लाइड करता है। ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन की अवस्था का फिगर है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। हमारा मसल सेल, स्केलेटल मसल जब जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका फिगर है। अब इसमें कुछ याद करने वाला बात इसमें जान लेते हैं। It shows striations of alternating light and dark bands। मतलब एक के बाद एक जो है, एक लाइट बैंड आएगा तो उसके बाद डार्क बैंड आएगा, फिर लाइट बैंड आएगा, फिर डार्क बैंड आएगा। मतलब ये अल्टरनेट में लाइट बैंड और डार्क बैंड का कैसा मिलेगा, स्ट्राइएशंस ऑफ धारीनुमा स्ट्रक्चर। पहले हम लोग फिगर में देख चुके हैं, एक धारीनुमा स्ट्रक्चर है, फिर एक क्या प्लेन फिगर रहता था, और दूसरा हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, इट इज एसोसिएटेड विद बोन्स। यह हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। जहाँ भी मसल सेल की हम लोग बात करेंगे, कहीं भी आप देख लीजिए, हाथ में, पैर में, कहीं भी जो है हड्डी के साथ जो है मसल सेल, हमारा सभी जगह मसल सेल मिलेगा। और तीसरा देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ bundle of long cylindrical multinucleated cell। क्या कह रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ, यह बना होता है बंडल, एक बंडल जो है, बंडल ऑफ लॉन्ग, लंबा, सिलिंड्रिकल, सिलेंडर के जैसा स्ट्रक्चर होगा, मल्टीन्यूक्लिएटेड, एक से अधिक केंद्रक होगा, एक से अधिक केंद्रक होगा। तो एक से अधिक केंद्रक वाला पूछा जाएगा, मसल सेल कौन होगा, तो इसको याद रखना है हमको, स्केलेटल मसल। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि न्यूक्लिएटेड सेल किसका विशेषता है, तो ये जो है स्केलेटल मसल का हो जाएगा। और इसको हम लोग वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, ये तो पहले भी बता चुके हैं। इसको हम लोग ऐच्छिक मांसपेशी भी कहते हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार इसको मूवमेंट कर सकते हैं, इसमें गति ला सकते हैं। तो ये हो गया स्केलेटल मसल। इट शोज स्ट्राइएशंस ऑफ अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स। ये जो लाइट और डार्क बैंड का जो है धारीनुमा संरचना अल्टरनेट करके मिलेगा।
इट इज एसोसिएटेड विद बोन्स, यह जो है हड्डी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, स्केलेटल मसल। और इट कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, जो है ये जो है सेल का एक बंडल मिलता है, किसमें, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, इसमें एक से अधिक केंद्रक वाला कोशिका मिलता है, मसल सेल मिलता है। और ये वॉलंटरी मसल, इसको हम लोग वॉलंटरी मसल, ऐच्छिक मांसपेशी भी कहते हैं। दूसरा देखते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, कार्डिक नाम जैसा ही नाम से स्पष्ट होता है, ये जो है हार्ट में मिलेगा। कार्डिक जो है सिंबल किसका, हार्ट का है, तो ये इसमें ये मसल जो है हार्ट में मिलता है। इसका फिगर देख लेते हैं पहले। ये हो गया न्यूक्लियस, हो गया गोल जैसा स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस हो गया। और जो धारी नुमा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। तो कार्डियक मसल जो है ये देख रहे हैं, इसमें ब्रांच है, एक जो है सभी में ब्रांच निकला हुआ है, एक मसल से दूसरा से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरा से जुड़ा हुआ है, तीसरा चौथा से तीसरा से जो है इसका पहचान जगह ब्रांच अगर पूछा जाएगा, ब्रांच्ड मसल सेल किस में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा कार्डियक मसल। ये फिगर हो गया कार्डियक मसल का। तो इस तरह का इसमें फिगर पाया जाता है। तो इसमें याद रखने वाला बात याद रखेंगे, फाउंड इन हार्ट। ये हार्ट में मिलेगा। और इसमें क्या प्रेजेंस होगा, इंटरकैलेटेड डिस्क। और ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्राइटेड, इसमें भी धारी नुमा संरचना रहेगा, धारी नुमा स्ट्राइटेड इनवॉलंटरी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, अनैच्छिक।
composed of elongated branch cell. और presence of intercalated disc. तो कार्डियक मसल जो है हार्ट में मिलेगा और इसमें भी स्ट्राइशंस होगा, इसमें भी धारीनुमा संरचना होगा, जिसको कि हम लोग इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। ये भी जो है कंपोज ऑफ इलोंगेटेड ब्रांच सेल, यह भी लंबा हो जाएगा, लंबा और जो है शाखित कोशिका होगा, इसमें जो है शाखा, उसमें शाखा निकला हुआ रहेगा। और प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क, इसका क्या काम है? इंटरकैलेटेड डिस्क ये जो है मसल सेल, एक मसल सेल को दूसरे मसल सेल से बांध करके रखता है, जोड़ करके रखता है, ताकि जो है हार्ट जब पंप करे, ब्लड का पंप करे, तो ये जो है अलग नहीं हो, इसमें फटे नहीं। तो इसका काम है इंटरकैलेटेड डिस्क का जो है मसल सेल को जो है बांध करके रखना, जोड़ करके रखना उसको। तो इसका विशेषता हो गया कार्डिक मसल का। और तीसरा स्मूथ मसल। तीसरा हो जाएगा स्मूथ मसल सेल। स्मूथ जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, नाम स्मूथ, स्मूथ मतलब चिकना। तो ये पेट में मिलता है, पेट में जो है। तो ये जो है ये देख रहे हैं, ठीक है, ये फिगर जो है ये हो गया स्टोमक का एलिमेंट्री कैनाल हो गया। तो इसको अगर हम लोग इसको यहाँ से अगर इसको काटें, ठीक है, इसको अगर हम लोग बड़ा करके देखेंगे, इतना सेक्शन काट करके अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में बड़ा करके देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये हो गया स्मूथ मसल, ये फिगर हो गया स्मूथ मसल का। एलिमेंट्री कैनाल जो है, पेट जो है, उसको अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन काटे, उसको इतना पतला सा काट लें, ठीक है, उसको अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह का फिगर हमको दिखाई पड़ेगा। तो एक सेल, ये तो इतना ग्रुप में आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा। अगर एक सेल हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, इस तरह का दिखाई पड़ेगा। ये हो गया एक सेल, ये तो अलग अलग हो गया, बहुत सारा से इसमें मिलेगा। तो ये इसमें हो गया न्यूक्लियस। ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर रहता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं स्पिंडल शेप्ड, कहते हैं स्पिंडल। और इसमें इसका विशेषता क्या क्या हो जाएगा?
नो स्ट्राइएशंस, इसमें धारीनुमा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। पहला विशेषता हो गया इसमें नो स्ट्राइएशंस। और दूसरा हो जाएगा ये भी इनवॉलेंट्री मसल है। पेट के मसल को भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो जो है क्या, वो अपने आप कंट्रोल करता है, वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग इनवॉलेंट्री मसल और अनैच्छिक ऊतक भी कहेंगे। ये कहाँ कहाँ मिलेगा, और ये इसमें मिलेगा सिंगल न्यूक्लियस, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस मिलेगा। फाउंड इन कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टोमक, फाउंड इन वॉल्स ऑफ होलो ऑर्गन, मतलब खोखला अंग, जहाँ पर जिसमें खोखला अंग रहेगा तो वहाँ पर मिलेगा, फाउंड इन उसके दीवार में मिलेगा। जैसे डाइजेस्टिव, पाचन तंत्र, वही पेट हो गया, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव हो गया। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट में मिलेगा। और ब्लड वेसल में मिलता है। और आइरिस ऑफ आई, हमारे आँख के आइरिस पार्ट में मिलता है। तो जो है स्मूथ मसल सेल के क्या विशेषता हो गया, नो स्ट्राइएशंस, इसमें धारीनुमा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। दूसरा, ये इनवॉलेंट्री मसल है, ये हमारी ये अनैच्छिक मांसपेशी भी कह सकते हैं इसको, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तीसरा इसका विशेषता है, ये भी सिंगल न्यूक्लियस का बना होता है, इसमें एक सेल में, एक स्मूथ मसल सेल में एक न्यूक्लियस मिलेगा। और चौथा इसका विशेषता हो गया फाउंड इन वॉल्स ऑफ होलो ऑर्गन्स, मतलब हमारे ऑर्गन जितना भी अंग है वो खाली अंग जो रहता है इसमें उसमें मिलेगा। जैसे डाइजेस्टिव, तो डाइजेस्टिव उसमें तो होलो खाली ऑर्गन होता है उसमें डाइजेस्टिव। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में मिलता है, ये फिर ब्लड वेसल में मिलता है, और फिर तीसरा ये जो है आइरिस ऑफ आई, आँख में मिलता है। इस तरह से हम लोगों ने जो है मसल सेल, मस्कुलर टिश्यू हम लोगों ने देख लिया तीनों में। फिर क्या अंतर हो गया तीनों में, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल और स्मूथ मसल, तीनों में क्या अंतर हो गया। स्केलेटल मसल जो है हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कार्डिक मसल और स्मूथ मसल सेल जो है हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। और तीनों में फिर एक और अंतर हो जाएगा, स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें एक से अधिक न्यूक्लियस मिलेगा, और जो है इसमें जो है एक एक न्यूक्लियस मिलेगा स्मूथ मसल सेल। और एक अंतर हो जाएगा, कार्डिक मसल जो है ब्रांच्ड होता है, उसमें शाखा, एक सेल जो है दूसरा सेल से जुड़ा हुआ रहता है, और ये दोनों शाखित नहीं रहता है, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल से। स्मूथ मसल से नाम से ही पता चल रहा है कि जो है चिकना हुआ, इसमें धारीनुमा स्ट्रक्चर नहीं हुआ। इस तरह से आज हम लोगों ने मस्कुलर टिश्यू को स्टडी कर लिया है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कनेक्टिव टिश्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।